हटाई है अपने लिए, उनको मारने के लिए। पटरियां लगी है, वो रोड पे लगी हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया? जरा जरा से कुचल के चले गए, ये हमारा पूरा पूरा तोड़ के गए हैं। वो आके बता दे कि ये पीछे कर लो, हम अपने आप तोड़ लेंगे, पीछे कर लेंगे। कि दुकानदारों के लिए चेतावनी है कि जिन्होंने रैंप बना रखे हैं उनके तोड़े जा रहे हैं, और अगर उन्होंने दोबारा बनाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनका जो चालान है वो भी कटेगा। मार्केट का एरिया है, वहाँ जहाँ गलियों में रैंप थड़े जो भी बना रखे हैं सारे हटाए जाएंगे। अच्छा कर रही है, क्योंकि इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई इमरजेंसी में जाना चाहता हो जैसे हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम की राम चौक मार्केट में राधा कृष्ण मंदिर रोड पर, और आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर बने हुए अतिक्रमण पर जो है वो चल रहा है। यहाँ पर जो दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर बड़े बड़े रैंप जो हैं वो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, उन पे आज जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र आप पीछे देख सकते हैं कि चलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। और पूरी कार्रवाई जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एमसीडी ने यहाँ पर अतिक्रमण पर जो है वो बड़ी कार्रवाई की है, और यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि वो इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं। तो फिलहाल आपको मैं कार्रवाई दिखा देता हूँ और फिर लोगों से बात करेंगे कि वो इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं। तो इस रोड पर जो है वो चलने में, गाड़ियों के निकलने में और बाइकों के निकलने में जो है काफ़ी दिक्कत का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से एमसीडी जो है यहाँ पर आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कर रहा है, और दुकानों के बाहर जितने भी रैंप बनाए गए उन सभी को जो है एमसीडी ध्वस्त करता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी जो है वो पहुँची है अपने बुलडोज़र के साथ, और एमसीडी ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि यहाँ पर दुकानदारों के विरोध का जो सामना है वो भी एमसीडी को करना पड़ा है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दुकानदार जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बहस करता हुआ नज़र आया, और उसने गुस्से में, आवेश में आकर जो है वो ईंट उठा ली यहाँ पर लोगों को मारने के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो है वो प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और राम चौक, पालम की राम चौक मार्केट के पीछे वाला रोड है राधा कृष्ण मंदिर, और यहाँ पर अतिक्रमण करके जो दुकानों के बाहर बड़े बड़े करीबन 3 से 4 फुट और कहीं कहीं 5 फुट रैंप बनाए गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लोगों की जो भीड़ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आज जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र जो है अतिक्रमण पर चल रहा है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे थे। अतिक्रमण यहाँ पर मैं कहूँ कि अतिक्रमण की अति हो चुकी थी। करीबन दोनों तरफ 8 से 10 फीट जगह जो है वो घेर ली गई थी, और सड़क पे पैदल चलने वाले आदमी के लिए भी जगह नहीं थी। बाइक निकलनी मुश्किल हो गई थी, और कार निकालना तो आप भूल ही जाइए, तो ये देखिए किस तरीके से एमसीडी दुकानों के बाहर बने हुए बड़े बड़े रैंप को जो है वो ध्वस्त करती हुई आपको नज़र आएगी। पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा, और लोगों का जो रिएक्शन है वो उन्होंने क्या कहा उस पर भी हम बात करेंगे, लोगों से क्या कहते हैं इस कार्रवाई के बारे में। तो देखिए ये व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ जिसकी दुकान के बाहर ये जो एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो चल रहा है, और देखिए जब ये जेसीबी मशीन चलती है तो उस समय जो है वो देखिए पुलिस वाले उसको जो है वो वहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वालों से बहस करता हुआ जो है आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्मी है, जो दुकान वाला है वो अपने घर के बाहर बने हुए रैंप के ऊपर जो है वो बैठ गया है और तोड़ने नहीं दे रहा है। तो कुछ समय के लिए आप देख सकते हैं कि जो एमसीडी की कार्रवाई है वो रुक गई है।
ये देखिए, और पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से उलझता हुआ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमने अपनी लाइव वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से पुलिस से वो बहस कर रहा है, पुलिस वालों को जबरन उसे जो है वो हटाना पड़ रहा है। ये देखिए, तो लगातार जो है वो पुलिस से बहस करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये रैंप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस रैंप के बाहर वो बैठ गया है और प्रशासन की कार्रवाई जो है वो कुछ देर के लिए रुक गई है। ये देखिए, तो पुलिस प्रशासन या मैं कहूँ कि भारी बल मौजूद है और ये देखिए अब दोबारा जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े रैंप जो हैं वो जो रोड हैं उनके ऊपर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं और इन सड़कों से लोगों का चलना जो है वो मुहाल हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, तो बड़े बड़े जो रैंप है वो आज एमसीडी प्रशासन के द्वारा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि एक दुकानदार जो है वो अभी भी इस रैंप के यहाँ पर बैठ गया है, लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हट रहा है। तो यहाँ पर एमसीडी की जो कार्रवाई है वो लगातार आप देख सकते हैं जारी है। और देखिए कितना मलबा निकला है, तो इसी चीज़ से आप अनुमान लगाइए कि कितना ज़्यादा अतिक्रमण जो है वो पालम मार्केट की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और लगातार एमसीडी जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा कि, और देखिए रैंप भी तोड़े गए हैं और जो दुकानों के बाहर शेड बनाए गए थे प्लास्टिक के, उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो एमसीडी ने की। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति वही है, जेसीबी मशीन के सामने खड़ा गया, उसे हाथ लगा रहा है और पुलिस जो है उसको पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मानता हुआ जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। रैंप को तोड़ने के लिए मना कर रहा है। ये देखिए कैसे उसने हाथ रखा हो, तो किसी तरह की जो दुर्घटना है वो इसकी वजह से यहाँ पर हो सकती है और किसी को भी चोट जो है वो लग सकती है। लेकिन लगातार अधिकारियों से बहस करता हुआ ये व्यक्ति जो है वो नज़र आ रहा है और कहीं ये इस व्यक्ति के द्वारा जो है वो प्रशासन के लोगों को जो है वो गाली गलौज भी करते हुए सुना जो है वो गया है। ये देखिए किस तरीके से ये रोड के ऊपर खड़ा हो चुका है। ये देखिए, तो तीखी नोक झोंक जो है वो भी पुलिस की हुई है यहाँ पर दुकानदारों के साथ। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि एकदम जो है वो रैंप के ऊपर खड़ा गया है और तोड़ने जो है वो नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और दुकानों के बाहर जितने भी रैंप बनाए गए हैं अतिक्रमण करके, उन सबको जो है आज ध्वस्त किया जाएगा। तो प्रशासन का बुलडोजर जो है वो लगातार आपको यहाँ पर चलता हुआ, ये देखिए ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्ति जो है वो पुलिस से बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस उन्हें कह रही है कि इस रैंप से हट जाइए, ये अतिक्रमण करके बनाया गया है, लेकिन वो तोड़ने जो है वो एमसीडी को नहीं दे रहे हैं। ये देखिए कैसे ये व्यक्ति जो है वो जेसीबी मशीन को हाथ लगा रहा है, ये देख पा रहे हैं आप। तो प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और पुलिस जो है वो उनको, ये देखिए ये आपने देखा कि कैसे पुलिस से हाथ छुड़ा लिया उस व्यक्ति ने और पुलिस से बहस करता हुआ जो है वो नज़र यहाँ पर आएगा। हाथ में लाल रंग की बोतल जो है वो ली हुई है और ये देखिए प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो एमसीडी जो है वो आज यहाँ पर जितने भी रैंप बनाए गए हैं उन सभी को जो है वो तोड़ेगी। ये देखिए ये व्यक्ति बिल्कुल वहीं पर खड़ा हुआ जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि इस व्यक्ति ने जो है ईंट उठा ली है, आपने देखा तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखा आपने, नहीं देखा? ये देखिए इस व्यक्ति ने जो है हाथ में ईंट उठा ली थी, मतलब इतना गुस्से में ये व्यक्ति आ गया था कि इसने लोगों पर ईंट मारने के लिए जो है वो उठा ली थी। देख पा रहे हैं आप, तो इस दुकानदार ने लोगों पे मारने के लिए जो वो ईंट उठाई है, तो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद था, उसके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने जो है वो काबू पाया है। तो देखिए अब प्रशासन की कार्रवाई जो है वो लगातार बेरोक टोक अब चलनी शुरू हो गई है। ये देखिए किस तरीके से जो है वो प्रशासन इन धड़ों को तोड़ता हुआ लगातार जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये देखिए आप देख पा रहे करीबन
3 साढ़े 3 फीट 4 फीट के आसपास दोनों तरफ, मतलब उन्होंने 7 फुट, उसके बाद ये अपना 2-2.5 फुट का बोर्ड रख लेते हैं, उसके बाद अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। तो इसी चीज़ से आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पर रात के समय, शाम के समय में क्या हाल होता है। पहले भी मैंने ये मुद्दा जो है वो उठाया था, आपको वीडियो दिखाई थी यहाँ आपकी कि किस तरह का माहौल यहाँ पर होता है। पैदल चलने का आदमी का दुभर रहता है, बाइक नहीं निकल पाती, गाड़ी और बड़ी गाड़ियों की तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर ट्रक चल सकते हैं वहाँ पर बाइकें नहीं चल पा रही हैं इस अतिक्रमण की वजह से। आप सोच पा रहे हैं। तो प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज चल रही है और लगातार देखिए, आप खुद ही इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि ये लाइव एक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जो है वो इन धड़ों को तोड़ने में लगी हुई है। और मेरी यहाँ के जो जेई हैं उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी क्या कहा वो भी आपको हम सुनवाएंगे। तो ये देखिए, ऊपर जो दुकान के बाहर ये बोर्ड टाइप के लगाए गए थे अतिक्रमण करके, जिससे रोड नज़र नहीं आ रही थी, उनके ऊपर भी एमसीडी का जो बुलडोज़र है, जो जेसीबी है, वो आपको यहाँ पर चलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े रैंप जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और आज एमसीडी उनको लगातार ध्वस्त करती हुई नजर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर रोड के ऊपर ये स्टील की रेलिंग लगा रखी है, रोड के ऊपर, और अब वो खुद ही हटा रहे हैं। इससे पहले कि प्रशासन इसे तोड़े और अपने साथ ले जाए, नुकसान हो जाए, तो खुद ही तोड़ते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ के दुकानदार। तो ये देखिए, आगे की कार्रवाई मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा रैंप है ये, पानी की जो मोटर है इसके नीचे लगी हुई है, रोड के ऊपर ही पानी की मोटर भी जो है इनके द्वारा लगाई गई है, जिसे घर पर होना चाहिए। यहाँ पर स्टील का गेट लगाया गया है इस पानी की मोटर को सेव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि करीबन 4 फुट के आसपास का ये जो रैंप है, नीचे आपने देखा जब जेसीबी ने तोड़ा तो स्टील का गेट भी यहाँ पर आपको दिखाई दिया। तो पूरी तरीके से जेसीबी ने जो है इसको आज यहाँ पर जो है वो ध्वस्त कर दिया है। और देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिर्फ रैंप जो है वही नहीं तोड़े जा रहे हैं, बाहर जो इस तरह के शेड बनाए गए हैं, तो एमसीडी का जो बुलडोज़र है, जो जेसीबी है, उस शेड के ऊपर भी चलती हुई जो है आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो एमसीडी ने जो है वो ये तोड़ दिया है और तोड़कर नीचे गिरा दिया है। ये कार्रवाई चल रही है राधा कृष्ण मंदिर रोड पर, राम चौक की जो मेन रोड है उसके पीछे वाले रोड पर। तो देखिए, ये जो बनाया गया था, लगाया गया था, इसको तोड़ दिया है और अब इसको जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल जो है वो दोबारा ना किया जा सके। तो जेसीबी जो है आप देख पा रहे हैं कि इसको जो है वो तोड़ती हुई आपको नज़र जो है वो यहाँ पर आ रही होगी। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है और कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीडी का बुलडोज़र, पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। एमसीडी का बुलडोज़र जो है आज यहाँ पर चल रहा है। अतिक्रमण करके बनाए गए सभी रैंप को आज जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है और लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान थे और बहुत समय से इस तरह की कार्रवाई की जो मांग है वो लगातार उठ रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले राम चौक की जो मेन मार्केट रोड है वहाँ पर भी एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन रैंप जो है वो दोबारा वहाँ पर बना लिए गए हैं और पटरी वैसे ही लग गई है और वहीं बुरा हाल जो है वहाँ पर हो चुका है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है और मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई। पालम में अब तक की रैंप तोड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई मैं इसको कह सकता हूँ कि दुकानों के बाहर मार्केट में जो है वो पूरी तरीके से बनाए गए, अतिक्रमण करके बनाए गए रैंप को एमसीडी के द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए, मैंने आपको बताया, आगे पीछे भी दिखाया कि जो शेड बनाए गए हैं टीन से किसी और से, वो भी तोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मतलब अतिक्रमण की अति हो चुकी है पालम मार्केट में और इसकी वजह से एमसीडी को ये जो एक्शन है इन्हें ध्वस्त करने का
वो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं लेना पड़ा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए, ट्रैफिक जैम की समस्या को देखते हुए, जो आपातकालीन वाहन है वो इस रास्ते से अंदर नहीं आ सकते, चाहे एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, और इवन दैट जो पुलिस की गाड़ी है, जो पुलिस की बाइक है, वो भी इस रोड से अंदर नहीं आ पा रही है। तो ये स्थिति है अतिक्रमण की। मैंने कहा कि अतिक्रमण की अति है। और यहाँ पर देखें कि एमसीडी जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर बनाए गए अतिक्रमण और जो रैंप दुकानों के द्वारा बड़े बड़े बनाए गए हैं उस पर लगातार कार्रवाई जो है वो करता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एमसीडी यहाँ पर कर रहा है मार्केट के अंदर। और काफ़ी समय से इसकी मांग जो है वो की जाती थी, लोगों के द्वारा बार बार शिकायत की जाती थी। चलने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत होती है, पैदल आदमी यहाँ से चल नहीं सकता, आपातकालीन स्थिति, ये रोड ही आपातकालीन स्थिति हो गई थी लोगों के लिए, ये मान के चलिए आप। तो आज जो है वो एमसीडी ने पूरी तरह से, देख पाएंगे कि कितना बड़ा रैंप जो है वो बनाया गया था और पूरी तरीके से एमसीडी ध्वस्त कर रही है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है किसी का भी। पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र चलता हुआ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए सभी दुकानों के बाहर बनाए गए रैंप को एमसीडी की जो जेसीबी मशीन है, जो बुलडोज़र है, वो लगातार यहाँ पर आपको ध्वस्त करता हुआ जो है वो नज़र आएगा। और देखिए इतना ज़्यादा अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था कि चलना भारी हो गया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक और दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति की दुकान करीबन 3 से 4 फुट ऊपर होगी और उन्होंने लोहे का जीना 2.5 से 3 फीट का बाहर जो है वो लगा रखा था। अभी उसको भी जो है वो ध्वस्त एमसीडी के इस बुलडोज़र के द्वारा जो है वो आज किया जा रहा है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये लोहे का भारी भरकम जीना जो है वो लगाया गया था सड़क को अतिक्रमण करके, और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का जो सामना है वो लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा था। तो जो ये लोहे का जीना अतिक्रमण करके लगाया गया था उसको भी एमसीडी ने जो है आज पूरी तरह से ध्वस्त यहाँ पर कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और लगातार एमसीडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जब तक ये पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा बाज़ार, तब तक ये कार्रवाई जो है वो लगातार चलती रहेगी। और फिलहाल देखिए कि आगे की कार्रवाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर जो लोहे का मोटा सा जीना लगाया गया था उसको आज एमसीडी प्रशासन ने जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, ये आप देख पाएंगे। और लगातार एमसीडी की जो कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर चलती हुई जो है वो नज़र आ जाएगी। ये देखिए, तो बहुत ही मुस्तैदी के साथ एमसीडी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इन अतिक्रमण करके बनाए गए रैंप को तोड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये देखिए, ये नज़ारा है एमसीडी कार्रवाई होने के बाद। रोड पे हर तरफ मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है और दुकानों के बाहर जितने भी अतिक्रमण करके ये जो रैंप बनाए गए थे, ये जो धड़े बनाए गए थे, उनको आज एमसीडी ने पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त कर दिया है। ये देखिए, जहाँ तक आपको नज़र आएगी सड़कों पे सिवाय मलबे के आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो एमसीडी ने आज अपनी बड़ी कार्रवाई जो है वो पालम मार्केट में कर दी है। ये देखिए, शेड भी नीचे गिरा हुआ जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा और पूरे रोड पे सिवाय मलबे के आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो पूरी तरीके से रैंप को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। पानी की मोटर यहाँ पर लगी थी, देखिए 4 फुट का घेराव है, इसीलिए छोड़ दिया पानी की मोटर की वजह से कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम खुद हटा लेंगे, इस वजह से इसको छोड़ा गया है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त अतिक्रमण। पटरियां लगी हैं, वो रोड पे लगी हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया? जरा जरा से कुचल के चले गए, हमारा पूरा पूरा तोड़ के गए हैं। जरा जाइए राम चौक पर, जाके देखिए। राम चौक पे हुआ था, इन्होंने ऐसे नहीं तोड़ा, पैसे लेके रोक दिया उसको रोक दिया गया था और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था उनको, ठीक है। और पैसे, ये एमसीडी पैसे लेके काम कर रही है, उधर पैसा लिया है इसलिए काम रुक गया है। हाँ, पटरियां लगी हुई हैं, जाता है एमसीडी का, हमारा पैसा नहीं देते, जाता है। आप लोग वहाँ पीछे जाके देखिए कि वहाँ कितना नुकसान हुआ और यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। यहाँ से पैसा नहीं गया तो यहाँ ज़्यादा नुकसान है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा पहुँच गया तो वहाँ पे नुकसान ही नहीं है। सिर्फ इतने तोड़ा और चले गए, सिर्फ नाम के लिए कि किसी को बोलने का मौका न मिल जाए। नहीं तो ये आपकी जो ये इंक्रोचमेंट नहीं था आपका?
चाची ये इंक्रोचमेंट नहीं है। सड़क पे नहीं है। था माना था, पीछे नहीं है, पीछे भी है ना। रोड पर है वो तो। आप जाके तो देखो, आप देखो जाके, आपने पहले भी कवर करा है। आपने क्या कवर करा, वहाँ कितना टूटा और यहाँ कितना टूटा हुआ है, ये देखा आपने? ये कवर देखो, ये वो देखो आप। ये सर यहाँ की जो मिली भगत से काम हो रहा है। आप राम चौक की मार्केट के अंदर आप जा नाम बता दीजिए पहले, नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कांत है, ठीक है। आप देखो पिछली मार्केट में कितना हुआ है और हमारे यहाँ पे देखो कि किस तरीके से तोड़ा गया है। हमने बाकायदा एमसीडी के कर्मचारियों से पूछा कि हमारे को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप 2 दिन पहले बता दो। हमने 10 दिन पहले पूछा ही बात, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपकी मार्केट के अंदर। अब बताओ, आप ये बताइए, बताया नहीं गया, किसी को नहीं बताया गया। हमने खुद एमसीडी के कर्मचारियों से, पुलिस वालों से पूछा बाकायदा, जो यहाँ पे हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया। आप बताइए, आप क्या मांग करना चाहेंगे जो देख रहे हैं लोग? क्या मांग करेंगे सर? नुकसान कर दिया इसका, अब क्या होगा? क्या से चढ़े उतरेंगे क्या बगैर नहीं, जो तोड़ के गए या कि लाशा का ऊपर से चढ़े क्या? इनसे ये बोला गया था कि यहाँ पर माता जी चढ़ती हैं, इनको जो है सीढ़ी चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती जो है जेई ने तुड़वाया इसको, जेई ने खड़े होकर जबरदस्ती तुड़वाया। महान चोर है, खाऊ चोर है, मैं आज भी कह रही हूँ। अंकल ने अभी पत्थर उठा लिया था मारने के लिए, अंकल ने अभी पत्थर उठा उनका जो है बीपी हाई हो वो गया। यही फेंकते हैं, ना कि किसी और के ऊपर फेंकते हैं, अपने गुस्से में यूं ही फेंकते हैं, ना कि यूं। ये यहाँ मेरी जगह एक्शन है ये। देखो 50% गवर्नमेंट के हक से सही है, 50% मार्केट के हक से गर्मा गर्मी है। समझ रहे हो बात को? लेकिन एक्शन पे आप क्या कहते हैं जो एमसीडी कर रही है पूरी दिल्ली? देखो एमसीडी के पास ऑर्डर है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट हमने बनाई है। ये जो एक जो है ना सर्कल जो बन रहा है, ये हमसे तो शुरू है। ये समझना पड़ेगा धैर्य के साथ। ये ऐसे पर नहीं भावुक नहीं हो सकते हम कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बाद में चौड़े हो जाएंगे, कम थे ये लोग जो बातें बना रहे हैं, ये समझना करना चाहिए। ये जो एमसीडी आके तोड़ रही है, इससे इसकी बजाय वो आगे बता दे कि ये पीछे कर लो, हम अपने आप तोड़ लेंगे, पीछे कर लेंगे। एक दिन आगे वो नोटिफाई कर दे कि आपको ये पीछे कर लो जी, दुकानदार अपना बता दीजिए, हम पीछे कर लेंगे। कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कोई एक पर्सन किसी को नोटिस नहीं दे रखे। अब ये तो एक तानाशाही तरीके से हो गया ना कि आप बताइए आके भाई ये चीज़ यहाँ तक ऐसे, यहाँ पे उसके बाद हटाइए आप, फिर हम उसके वो कुछ कहते हैं विरोध, जब हमें बताइए कि हम गलत है तो एमसीडी का कहना चलो तो आप बताइए ना उसके बारे में कि ये गलत है, ये सही है कि नहीं बताया ना बिल्कुल भी। आए और आके लेके चल दिया, चलो भाई तोड़ने के लिए, भाई नुकसान भी तो है इस तरह से आप किसी सामने वाले का। भाई आप एक तरफ से अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से खराब भी तो हो रहा है। एक गलत मैसेज जा रहा है ना कि भाई आप इस तरह आके तोड़ रहे थे तो अभी देखिए कितना सारे चबूतरे टूट रहे हैं, जो एक तरीके से जो सामान्य तरीके से हल हो सकता है वो नहीं हो रहा है ना। भाई आके आप बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे ठीक करिए, आप अपनी बाहर इतने दायरे में हमें दायरा भी तो पता होना चाहिए। अभी छज्जे भी तो गलत है इस तरह से, अगर गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ है ना। तो ये भी टूटना चाहिए। नहीं, अब जो गलत तो इतना नहीं खैर कह सकते कि भाई घर तोड़ो आके किसी का, तो ये सर सुरेश कुमार, एक्शन हो रहा है क्या? शटरों से रेडियां उठवाई हैं इन्होंने, जितनी भी रेडियां हैं। और रोड भी आप देख सकते हैं कि रेलवे का है या एमसीडी का। जब रेलवे का रोड है, रेलवे की फोर्स आई, जब ये वहाँ से भगे हैं, तो भाई हम ये गलत चाहते हैं कि ये रेलवे में क्यों गुड़ से, हमें उस चीज़ का प्रशासन से वो चाहिए जी। आपने ईंट उठाई है अपने लिए, उनको मारने के लिए मैंने ईंट उठाई है, मेरी धरती है, ये मेरी धरती है, ये मेरी धरती माँ है। सुने, मेरी धरती माँ को तोड़ेगा मुझे दुख होगा। ओ भाई साहब मेरी मम्मी को आप चढ़ाओगे यहाँ से ऊपर, चढ़ाओगे रोज, दीवार की मेरी ईंटा काटी, उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो मेरी माँ को, वो चढ़ नहीं सकती, आप चढ़ाने आ जाओगे, चौक में जा देखो कौन उठाएगा इन्हें, कौन ऊपर लेके जाएगा रोज? अब यानी बताओ नहीं मैं अपनी माँ के लिए आपका खून कर सकता हूँ, मेरी माँ है, धरती माँ है। आप लोग मेरे लिए वो लोग हैं जो नहीं है सर, सड़क नहीं है सर, सड़क कितने फुट की? मेरे साथ दिनेश बिश्नोई जेई हैं और आज राम चौक में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण पर हो रही है। क्या कहते हैं, किसके आदेश से ये कार्रवाई हो रही है? ये डिप्टी कमिश्नर के आदेश से हो रही है, एमसीडी के जो हैं नजफगढ़ जोन के, उनके आदेश पर हो रही है। राम चौक में पहले भी कार्रवाई हुई थी दूसरे रोड के ऊपर, तो वो क्या था कि उस दिन पूरा मार्केट कवर नहीं हो पाया था, तो सारा मार्केट ही है इसमें एनक्रोच कर रखा है, जो भी वो सारा हटाया जाएगा। तो जितने भी दिन लगेंगे सारा हटाया जाएगा। अच्छा, गलियों के अंदर जो बने हुए हैं उन पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जहाँ जहाँ मार्केट का एरिया है वहाँ जहाँ गलियों में रेम थड़े जो भी बना रखे हैं सारे हटाए जाएंगे। मतलब पूरी मार्केट जो है वो साफ होगी? बिल्कुल, मार्केट में रोड पे जो भी एनक्रोचमेंट है वो सारा हटाया जाएगा। अच्छा, एक बात देखी गई है कि एमसीडी तोड़ देती है, लोग दोबारा बना लेते हैं, उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होगी क्या? जुर्माना लगेगा उनके ऊपर?
अभी अगर ऐसा कुछ बार बार रिपीटेडली क्राइम किया जाएगा तो चालान इशू किया जाएगा, फिर कोर्ट में समन होगा उनका। क्योंकि मैंने देखा, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, दुकान पे अपने कार्रवाई की थी और उन्होंने दोबारा अपना नया रैंप बना दिया। अगर ऐसा कुछ फिर से पाया गया तो उन पे चालान इशू करके कोर्ट में दे दिया जाएगा। तो दुकानदारों की वार्निंग है कि रैंप दोबारा ना बनाए, अगर बनाए तो चालान होगा। बिल्कुल, सबके लिए यही वार्निंग है कि पहली बात तो रैंप ही ना बनाए और दोबारा तो बिल्कुल ही ना बनाए अगर तोड़ दिए गए हैं तो, ये बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बताया है कि दुकानदारों के लिए चेतावनी है कि जिन्होंने रैंप बना रखे हैं उनके तोड़े जा रहे हैं, और अगर उन्होंने दोबारा बनाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनका जो चालान है वो भी कटेगा। ठीक है भाई साहब, एक बात और बताओ सर, आप जो मार्केट में लोग क्या कहते हैं, ये जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है सही है या गलत है? बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी ये काम, क्योंकि बंदे की दुकान 15 फुट की है तो 10-10 फुट बाहर बढ़ा लेते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई इमरजेंसी में जाना चाहता हो जैसे हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है। इमरजेंसी के यहाँ तो नॉर्मल भी कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है वैसे तो, ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि इस चीज़ के लिए कार्रवाई ये एमसीडी को बहुत पहले से करनी थी, लेकिन उन्होंने बहुत लेट करा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो कार्रवाई बिल्कुल जायज़ है, बहुत जायज़ है, और ऐसी कार्रवाई पूरी मार्केट में होनी चाहिए। जो मार्केट में, मैं तो कहता हूँ मार्केट के अंदर, गलियों के अंदर भी होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं तो एमसीडी के साथ हूँ। जो ज़रूरत से ज़्यादा बनी हुई है हमको जायज़ नहीं ठहराती, लेकिन सोचने वाली बात है जब ये बन रहे थे, जब जगह बढ़ाई जाएगी, एमसीडी आँख बंद करके कहाँ होगी? एमसीडी के कर्मचारी अधिकारियों ने बनने को दिया, लोगों को मैं बनाने दिया, एक तरह के ये क्यों बनने दिया? तो सबसे गलत इसमें एमसीडी है, और जो जरूरत से ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको हम जायज़ नहीं कहते, और पूछने के लिए रास्ता साफ होना चाहिए। लोगों को दिक्कत भी होती है चलने में, लोगों को दिक्कत बिल्कुल से गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल था, और इमरजेंसी सेवाएं जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इनको तो निकलने में बहुत दिक्कत थी और बहुत जरूरी भी है। तो ये जो बहुत ज़्यादा बाहर फंसी हुई है उनको तोड़ा जाना गलत नहीं है, गलत एमसीडी है। अभी राम चौक में भी बुलडोजर चला था, दोबारा रैंप बना दिए दुकान वालों ने, क्या कहते हैं? मेरा कहना ये है कि रैंप चला तो ये कहा इन्होंने जो बुलडोजर चलाया कि रैंप टूट जाएंगे तो पट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन देखा ये गया कि सबके रैंप टूट के सीढ़ियाँ टूट गई, लेकिन पट्टी एक टूट नहीं हुई। सारी पट्टियाँ लगी हैं, तो फायदा क्या हुआ? रोड टूट नहीं गिरा हुआ, पटरियाँ सबसे पहले बंद होगी जब रोड जो खुलेगा, उससे पहले इसका कोई फायदा नहीं है। तो भी बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, बिल्कुल पट्टियाँ बंद होनी चाहिए, रोड को खाली। तो देखा आपने, राम चौक मार्केट में जो है वो बड़ी कार्रवाई आज हुई है, और लोगों का रिएक्शन भी हमने लिया है। जितने भी अतिक्रमण करके बनाए गए थे रैंप, उन सभी को तोड़ा गया है, और ये कार्रवाई अभी मेन रोड की तरफ हुई है। गलियों में भी जो रैंप बनाए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अभी मेरी जेई साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि गलियों में जो भी रैंप बनाए गए हैं वो भी तोड़े जाएंगे। तो इससे पहले कि एमसीडी अपनी कार्रवाई करे, जो भी शेड वगैरह लगाए गए हैं, जो रैंप बनाए गए हैं, दुकानदार खुद उनको हटा ले, वरना एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम मार्केट।